नौहेरा शेख, डॉक्टर आलिमा दीनदार, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरपर्सन, स्पोक्स पर्सन, 15 बिना कारोबारी सिर्फ नाम की कंपनीज की इकलौती जिम्मेदार खातून, जिसने दीन इस्लाम, शरीयत व हलाल कारोबारी मुनाफे के नाम पर हिंदुस्तान व बैरूनी ममालिक से करीब 1,72,000 मुसलमानों से करीब 5,500 करोड़ रुपए अपने 160 बैंक अकाउंट्स में जमा कर लिए और वहां से कैश व प्रॉपर्टीज की शक्ल में अपने अहले खानदान और साथियों तक पहुंचा लिए। हिंदुस्तान में पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज से अपना एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन करवाने के बाद बैरून ममालिक के एनआरआईज से पैसा निकलवाने के लिए अहले हदीस के नामवर शेखों और उनके साथियों ने दिया नौहेरा शेख का साथ, जो कभी अपने बयानात से, कभी तारीफों से, तो कभी अपने अशार सुनाकर, कभी काबे शरीफ के सामने बैठकर नौहेरा शेख और उनकी कंपनी के ताल्लुक से बयानात जारी किए, तो कभी नौहेरा शेख के लिए यहाँ तक कह दिया गया कि वो अल्लाह की तरफ से अवाम की खिदमत के लिए भेजी गई खातून है। आसमानों में नौहेरा शेख के चर्चे हैं और जो भी ये खातून कर रही है वो अल्लाह ही करवा रहा है। और यहाँ तक के नौहेरा शेख को उम्मुल मोमिनीन खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी जोड़कर बता दिया गया। इस मुख्तसर से तारुफ में यह भी बता दूं कि 2018 में नौहेरा शेख को हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने सीसीएस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की तरफ से गिरफ्तार करते हुए नोटोरियस क्रिमिनल कहा है, यानी नामवर मुजरिम। गिरफ्तारी के बाद जेल, कोर्ट कचहरी, सजा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, एसएफआईओ यानी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की कार्रवाई की बात से आगे बढ़ते हुए आइए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि नौहेरा शेख के सर पर फिलवक्त करीब 1,70,000 मुसलमानों के करीब 5,000 करोड़ रुपये चुकाने की जिम्मेदारी है। 4 साल से करीब 1.5 लाख फैमिलीज के 10 लाख मुसलमानों को परेशान हाल किया गया, जिसमें ज़ईफ और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। जो मुसलमान ज़कात दिया करते थे वो लाखों मुसलमान भीख मांगने पर मजबूर हो गए, गुर्बत की मार सह रहे हैं, कसमापुरसी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। नौहेरा शेख से पैसा नहीं मिलने पर कई मुसलमान दिमागी तौर पर अपाहिज हो चुके हैं। कई बीमार बूढ़े बच्चे दवा और इलाज के लिए पैसा नहीं होने की वजह से दम तोड़ चुके हैं। कई मुसलमान हिम्मत हार कर खुदकशी कर चुके हैं। कई मुसलमानों के घर में फूट पड़ चुकी है। कई इज्जतदार मुसलमान बेघर हो चुके हैं। कई शादीशुदा जोड़े रिश्तों से टूट चुके हैं। कई खानदान बिखर चुके हैं और कई मुसलमानों के बूढ़े माँ बाप और उनके मासूम बच्चे आज भी बिलख रहे हैं। कोई 2 वक्त के खाने को तरस रहे हैं, तो कोई इलाज के लिए दवाखानों में, तो कोई अपने घरों में आखिरी सांसें गिन रहे हैं। हीरा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके परेशान हुए ऐसे मुसलमानों को भी देखा गया है जो टूट चुके हैं। लगातार 4 साल से अल्लाह से दुआ करते करते थक हार चुके हैं। मुसलमान इन्वेस्टर्स को अल्लाह से शिकवा और गिला करते हुए देखा है हमने। कई मोमिन मुसलमान नहीं रहे और कई मुसलमान परेशानियों से दिमागी तवाज़ुन खोकर इंसान नहीं रहे। जब अपना पैसा किसी के पास हो और वहां से सिर्फ उम्मीद के नाम पर नाकामी मिले और फिर पेट की भूख सताए, कर्जदार जान के पीछे पड़ जाएं, मुआशरे और अपनी नज़र में इज्जत खोने की डर से जब इंसान खुद गिर जाए, जब अपने माँ बाप और मासूम बच्चों के पेट की भूख मिटाने कुछ ना हो, इलाज के लिए रोते बिलखते जब अपने ही अपने सामने दम तोड़ने लगें, तो अच्छों का ईमान डगमगा जाता है। कई लाख मुसलमान इन्वेस्टर्स आज भी रात दिन यही उम्मीद में है कि हीरा ग्रुप में लगाया हुआ पैसा, नौहेरा शेख के कहने पर लगाया गया पैसा, अहले हदीस शेखों के कहने पर दिया गया पैसा आज मिलेगा या कल मिलेगा, इसी उम्मीद पर जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आज मुझे कई कॉल्स आए, कई मैसेजेस आए कि नौहेरा शेख ने लाखों मुसलमानों को पैसा देना बाकी रखकर फिर से मार्केट में एक नई स्कीम लॉन्च किए हैं। फिर से मार्केट में डिजिटल गोल्ड के नाम से बोल बचन शुरू किए हैं और नई स्कीम लॉन्च करते हुए, एक नया बिजनेस मॉड्यूल बताते हुए
मुसलमानों से इन्वेस्टमेंट और गोल्ड खरीदने का एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिए हैं। मैंने तहकीक किया तो बड़ा ताजुब हुआ मुझे भी कि अल्लाह, रसूल और शरीयत की बात में अपनी बात लपेटकर आवाम के सामने रखने वाली खातून को इस बात का रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है, 1% भी अफसोस नहीं है कि लाखों मुसलमान इन्वेस्टर्स पर 4 साल से क्या बीती है और आज क्या बीत रही है। किस हालात से गुजर रहे हैं लाखों मुसलमान इन्वेस्टर्स। आज नौहेरा शेख अपने घर वालों के साथ अवाम के पैसे पर आज भी खुश व खुर्रम लैविश लाइफ गुजारते हुए खुले आम लाखों मुसलमान इन्वेस्टर्स को जैसे जोरदार तमाचा मार रही हैं। हैदराबाद के कोकटपल्ली हीरा मार्ट में खानदानी अमीरों की तरह लाखों रुपये की गाड़ियों में आकर लाखों रुपये अदा करते हुए किराए के लेडीज और जेंट्स स्पॉन्सर्स के घेरे में हीरा मार्ट में आकर डिजिटल गोल्ड ऑफिस कहकर रिब्बिन काटी गई और वहां बैठकर मीडिया इंटरव्यू दे दिया गया। इसी तरीके से बता दिया गया कि हीरा डिजिटल गोल्ड लॉन्च हो चुका है, एक नया कारोबार शुरू कर दिया गया है, एक नया डिजिटल बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया गया। चेहरे पर कोई अफसोस नहीं, कोई शिकन नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई एहसास नहीं कि लाखों मुसलमान इन्वेस्टर्स आज इन्हीं की तरफ से कितने परेशान हाल हैं। जिस वक्त खुद अपने ऊपर और अपने खानदान के ऊपर फूलों की बरसात, मोटे मोटे फूल पहनाए जा रहे थे, अपनी औलाद को अपने साथ रखते हुए उनको फूलों के हार पहनाए जा रहे थे, उसी वक्त कहीं ना कहीं कोई मुसलमान इन्वेस्टर की औलाद हो सकता है बिलक रही थी होगी। हीरा डिजिटल गोल्ड के ताल्लुक से कई लोग मुझसे पूछे हैं और मैंने जो वर्कआउट किया है, आइए उस डिजिटल गोल्ड के ताल्लुक से बात करें। दरअसल नौहेरा शेख ने अपने इन्वेस्टर्स के साथ एक नया कार्ड खेला है, जिससे वो ये बताना चाह रही हैं कि कंपनी से आज भी लोग जुड़े हुए हैं, पैसा वापस नहीं लेकर फिर से री इन्वेस्टमेंट किए हैं। कंपनी का कारोबार शुरू हो चुका है, कंपनी पर भरोसा किया जा रहा है, कंपनी फुल फ्लेज है। मीडिया के जरिए से यह तस्वुर देते हुए डिजिटल गोल्ड प्लान के तहत दरअसल कुछ नहीं, बस एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जहां से कोई भी ऑनलाइन गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम कॉइन खरीद सकते हैं। मार्केट के तकरीबन ज्वेलर्स अपनी शॉप के ऐसे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और जब कभी उनके कस्टमर्स को वो कॉइन बेचने का मूड हो, उनके शॉप्स पर ले जाकर बेच भी सकते हैं। तो हीरा डिजिटल गोल्ड के लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, अगर किसी को गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम कॉइन खरीदने का मूड हो, गोल्ड शॉप पर जाने का मन नहीं कर रहा हो, घर बैठे पकोड़े खाते हुए, चाय पीते हुए सोना, चांदी, प्लैटिनम कॉइन खरीदने का मूड हो, तो ऐसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर खरीदारी कर सकते हैं। हीरा डिजिटल गोल्ड का सोना, चांदी और प्लैटिनम मार्केट में अगर सबसे सस्ता है, प्योर और अच्छा है, आपको भरोसा है कि आपका फायदा हो रहा है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है, सर्विस अच्छी मिल रही है, तो हीरा गोल्ड के एप्लीकेशन से सोना, चांदी, प्लैटिनम खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। आपको कहीं से भी खरीदना है, आपका मन अगर बन गया है, मूड बन गया है, तो कहीं से भी खरीदना है, जो अच्छा दे, जहां से फायदा हो, जहां पर बगैर धोखा, बगैर मिलावट, प्योर क्वालिटी मिले, वहां से ले सकते हैं। हीरा डिजिटल गोल्ड भी आपके लिए एक ऑनलाइन ऑप्शन है, लेकिन अल्लाह के नाम पर, किसी मैडम या किसी शेख के नाम पर, मुसलमानों, दीन इस्लाम, उम्मत, शरीयत या हलाल के नाम पर खरीदने के जज्बात में आएंगे तो याद रखिए, इस बार आप एक सर्टिफाइड बेवकूफ कहलाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, उसे अच्छे से समझ लीजिए। हीरा डिजिटल गोल्ड एप्लीकेशन में मैंने देखा है कि ऑनलाइन परचेज पर जीएसटी नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ कॉइन की कीमत और मेकिंग चार्जेस लिए जा रहे हैं, जबकि मेकिंग चार्जेस पर 5% जीएसटी और कॉइन पर 3% जीएसटी होता है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जो व्यापारी पक्की या डिजिटल रसीद देगा और गवर्नमेंट को टैक्स अदा करेगा, वो 8% जीएसटी कस्टमर से बराबर वसूल करेगा, वो अपना 8% नुकसान नहीं कर लेगा। मीडिया में इंटरव्यू देते हुए नौहेरा शेख ने कहा है कि
उनके कॉइन्स का रेट मार्केट प्राइस से कम होगा और उनके ओल्ड कस्टमर्स के लिए मजीद 5% डिस्काउंट रहेगा। तो इस हिसाब से गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम कॉइन पर जीएसटी 8% और 5% ओल्ड कस्टमर डिस्काउंट यानी टोटल 13% डिस्काउंट की बात बताई जा रही है। और सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम की कीमत मार्केट से कम हो तो हीरा डिजिटल गोल्ड से ऑनलाइन कॉइन्स मंगवाकर मार्केट में बेचकर देख लीजिए, 24 घंटे में लखपति हो जाएंगे। इधर से लेते जाइए, मार्केट में बेचते जाइए। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट या खरीदारी या हलाल के नाम पर अपना पैसा निकाल कर किसी और के अकाउंट में डाल देंगे और फिर रोते फिरेंगे, वकील के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, खुद भी परेशान होंगे और अपने घर वालों को भी परेशान करने से बेहतर है बाद में करने वाले ये काम पहले ही कर लें। ऐसे स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स, किसी वकील या किसी तजुर्बेकार से मशवरा ले लें। हो सके तो साइबर पुलिस से भी मशवरा कर लें। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि हीरा डिजिटल गोल्ड में एक लचक रखी गई है जिसको नासमझी में कस्टमर फंसकर परेशान हो सकते हैं। वो लचक ये है कि कॉइन के परचेस को फिजिकल नाम दिया गया है और एक को डिजिटल। ऑनलाइन एप्लीकेशन से डिजिटल परचेस पर जीएसटी नहीं लिया जा रहा है। तो इससे पता यह चल रहा है कि आप पैसा तो दे रहे हैं, आप माल तो खरीद रहे हैं, लेकिन टैक्स नहीं भर रहे हैं। कंपनी आपसे टैक्स पूछ ही नहीं रही है। तो इसका मतलब यही होता है, आपने टैक्स नहीं भरा तो कानून की नजर में आपने कुछ खरीदा ही नहीं। क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट खरीदा जाता है तो उसकी रसीद बनती है और जब रसीद बनती है तो उस पर टैक्स लिखा जाता है और वो टैक्स लिया जाता है। यहाँ ऑनलाइन हीरा डिजिटल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर डिजिटल कॉइन कहकर पैसा देंगे तो उसे खरीदना नहीं कहा जा सकता। इट विल नॉट कैलकुलेट एज परचेस। बताया गया है कि हीरा डिजिटल वर्ल्ड एप्लीकेशन से ऑनलाइन परचेस कर लें, पैसा दे दें और आपका गोल्ड कॉइन इन्वेस्टमेंट के तौर पर कंपनी अपने खजाने में हिफाजत से रखेगी और आपके एप्लीकेशन वैलेट में आपके कॉइन की फोटो दिखेगी। आपको जब भी बेचना है कंपनी से आपका कॉइन लेकर आप बेच सकते हैं। इस लचक को अगर नहीं समझे तो नुकसान हो सकता है। घुमा फिराकर बात तो यही है कि आप सिर्फ ऑनलाइन पैसा दे रहे हैं, तसव्वुर में कॉइन रहेगा, वर्चुअल कॉइन। वो कहते हैं ना, हथेली में चांद। उसी तरीके से ऑनलाइन चांद की तरह एक सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम कॉइन दिखेगा। आप पैसा देने पर भी आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। पैसा देने के बाद जब दिल चाहे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन करिए, फोटो दिख जाएगी, खुश होते रहिए। तो ये वैलेट में सेव करने और आपका कॉइन कंपनी के खजाने में डिपॉजिट करने वाली जो बात बताई जा रही है उसको समझते हुए उससे बचने की कोशिश कीजिए। पैसा दिए हैं तो माल लीजिए, अपना माल अपने पास रखिए। आप कॉइन खरीदने के नाम पर पैसा दे देंगे, कंपनी कहेगी कि आपका कॉइन हमारे लॉकर में सेफ है। खुदा ना खास्ता कल मैडम का इंतकाल हो जाएगा तो आपका कॉइन गया। आप बस एप्लीकेशन में वो कॉइन की फोटो देखकर खुश होते रहिए। और आखिर में उन लाखों मजलूम इन्वेस्टर्स को एक बात पर तवज्जो दिलाना चाहूंगा। नौहेरा शेख का दावा है कि एक ही रात में 1000 से ज्यादा गोल्ड कॉइन्स बिक चुके हैं। ये मीडिया इंटरव्यू में कहा है नौहेरा शेख ने। होलसेलर्स किलो के हिसाब से भी गोल्ड ले सकते हैं बताया जा रहा है। इंटरनेशनल सेल की भी बात बताई जा रही है। तो ये बात तय है कि नौहिरा शेख के पास इस वक्त कई 100 किलो गोल्ड है, चांदी है, प्लैटिनम है कई 100 किलो और कई हजार कॉइन्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में होलसेलर्स को भी बेचने के लिए तैयार है। तो सवाल ये उठता है कि इतना होने के बावजूद लाखों मुसलमान इन्वेस्टर्स के पैसा वापस क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसकी वजह बताई जा रही है कि डेटा नहीं है। मैं समझता हूं
कि ऐसे बातों से सिर्फ और सिर्फ वक्त टाला जा रहा है। मैंने सुना है कि गोडैडी कंपनी से भी डेटा कलेक्शन की बात चल रही है। तो आपको बता दूं कि गोडैडी होस्टिंग कंपनी है, वेबसाइट्स होस्ट करती है, डोमेन नेम सेल करती है। उनके सर्वर पर अगर डेटा भी अगर मौजूद हो, उनके सर्वर से अगर सर्विसेज भी लिए गए हैं, तो विद इन सम मिनट्स, जस्ट ऑन अ फिंगर टिप्स, जस्ट अ क्लिक अवे, गोडैडी के कंट्रोल पैनल में जाकर एक बटन दबाने से पूरा बैकअप रिस्टोर हो जाएगा, पूरा डेटाबेस रिस्टोर हो जाएगा। ये हम बेहतर जानते हैं। इन्वेस्टर्स का डेटा नहीं है कहकर सिर्फ और सिर्फ वक्त टाला जा रहा है। फॉर अ कॉज ऑफ डिबेट, चलिए मान लिया जाए कि डेटा मौजूद नहीं है, तो भी मैं कहता हूं कि कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि कंपनी और कस्टमर्स के बीच जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो बैंक के जरिए से हुए हैं, थर्ड पार्टी बैंक से हुए हैं। एक कस्टमर का अकाउंट जो बैंक में है और दूसरा जो हीरा कंपनी का बैंक अकाउंट है, तो ये बैंक्स के तो डेटा अवेलेबल है। कंपनी कस्टमर से कितना पैसा ली है, कंपनी कस्टमर को कितना पैसा दी है, दिन और तारीख के साथ कस्टमर और कंपनी के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स में एनी टाइम अवेलेबल होता है। और एक बात भी बताई गई कि डेटा से पता चलेगा कि इन्वेस्टर जुनून है या नहीं, यानी जेन्युइन है या नहीं, वो पता करने के लिए डेटा नहीं है कहा जा रहा है। मैं समझता हूं इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। चलिए मान लेते हैं फॉर अ कॉज ऑफ डिबेट, कस्टमर कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर ला लिया, फाड़ के फेंक दीजिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी फाड़ कर फेंक दीजिए और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स भी फाड़ कर फेंक दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई कस्टमर डुप्लीकेट किसी का बैंक स्टेटमेंट तो नहीं ला सकता। इन्वेस्टर्स की पासबुक या बैंक स्टेटमेंट मंगाकर अपने बैंक स्टेटमेंट से टैली कर लें, बात खत्म। अकाउंटेंट्स के लिए कौन सी बड़ी बात है। कंपनी ऐसे ही किसी के बैंक अकाउंट से तो पैसा नहीं ले ली होगी, या फिर कंपनी किसी के भी बैंक अकाउंट में ऐसे ही तो पैसे नहीं डाली होगी। कस्टमर जेन्युइन है तो ही उसके बैंक अकाउंट में कंपनी पैसा डालेगी और उसी के बैंक अकाउंट से पैसा ली होगी ना। कंपनी अगर चाहे तो अपने बैंक के ट्रांजैक्शंस का डिजिटल डेटा बना ले सकती है। अपने अकाउंट्स का डिजिटल डेटा बना लेने के बाद इन्वेस्टर्स के बैंक स्टेटमेंट से डेट वाइज क्लिक करते ही टैली हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है। वक्त जाया मत कीजिए, उठिए और अपना हक वसूल कीजिए। याद रखिए, जब तक सहेंगे तब तक जुल्म किया जाएगा। ये आप पर डिपेंड है कि आप कब तक सहते हैं। बेवकूफ बनते रहेंगे, अपना हक अगर वसूल नहीं करेंगे और जुल्म सहते रहेंगे तो किसी ना किसी दिन खुद टूट कर बिखर जाएंगे।